कहे गहत चरण कह बाली कुमारा और मम पद गहे न तोर उबारा। अरे रावण, मेरा पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होने वाला है, मेरा पैर पकड़ने से तू बचने वाला नहीं है। यदि पैर पकड़ना ही है जो है तो जा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर को पकड़, वही तुझे माफ़ कर सकते हैं। अब अंगद जी बिना युद्ध किए रावण को पराजित कर दिए। पैर पकड़ने जा रहा था, पैर पीछे हटा लिए। कहे मेरा पैर पकड़ने से तेरा भला नहीं होने वाला है, तेरा अपराध बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा अपराध की माफ़ी बहुत बड़ा ही व्यक्ति दे सकता है, मैं नहीं दे सकता हूँ। ऐसा जो है, अरे भयहु तेजहत श्री सब गई और मध्य दिवस जिमी शशि सोहई। एकदम उदासीन हो गया, चेहरा रावण का मुरझा गया, सारा तेज चला गया चेहरे पर से। कैसे? जैसे बीच दिन जो है दोपहरिया में सूर्य गायब हो जाए, चंद्रमा निकल जाए, फिर जा कर के सिर झुका करके जो है सिंहासन पर बैठा, जैसे सारी संपत्ति जो है सब कुछ चला गया हो। जो संसार के आत्मा है, संसार के प्राण है, संसार के स्वामी है, उनसे जो विरोध करेगा उसे कहाँ विश्राम मिलने वाला है, उसका तो यह हाल होना ही होना है। अरे पुनि कपि कहिए नीत विधि नाना मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो यही कही चले बाली नृपयायो। फिर जो है अंगद ने नीत की नाना प्रकार की बात रावण को बताया और कहे कि बात मान लो अन्यथा जो है तुम्हारा काल आ गया है। इस प्रकार से शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद जी जो है प्रभु श्री राम का सुयश सुनाया और फिर वह जो है यही कह करके बाल के पुत्र, महाराज बाल के पुत्र अंगद जी जो है वहाँ से चल दिए। कहे अरे हतवन खेत खिलाई खिलाई और तो ही अब ही का करऊँ बड़ाई। प्रथम हितासु तनय कपि महारा और सो सुनि रावण भयउ दुखारा। अंगद जी कहे अभी और क्या कहूँ, ज़्यादा बड़ाई क्या करूँ, युद्ध क्षेत्र में तुझे खिला खिला करके मारूंगा, दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा। और तुझे पता नहीं है, आते ही तेरे एक बेटवा का काम तमाम कर दिया था, गेट के बाहर ही जो है। जब सुना तो बहुत दुखी हुआ जो है। अब इधर सारे राक्षस जो है अंगद जी के इस प्रतिज्ञा को देख करके कि पैर हिला दो तो जाने, तो कोई हिला नहीं पाया, सबके सब व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि बालित नय बल पूंज पुलक शरीर नयन जल रह राम पद कंज। साँझ जानी दस कंधर भवन गयऊँ बिल खाय मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाय। इधर अंगद जी शत्रु शिविर के बल का मर्दन करके प्रसन्न हो करके आ गए राम के चरणों में, राम जी के पास आ गए और नेत्र में जो है प्रेम के अश्रु भर के प्रभु के चरणों को पकड़ लिए। और उधर रावण शाम का समय जान करके अपने भवन को गया जो है विश्राम करने। फिर मंदोदरी जो है रावण को नाना प्रकार से समझाई, लेकिन रावण तो रावण निकला। मंदोदरी कही जो है अरे कांत समुझ मन तजहु कुमतहि और सोहन समर तुम्हि रघुपतहि। हे पति, हे स्वामी, मन में समझ लो, मन से कुमति को निकाल दो। राम और तुम्हारे बीच में युद्ध शोभा नहीं देता है। राम तो राम है, राम का छोटा भाई
एक रेखा खींच दिया था छोटा सा, जिसे तुम नाग नहीं पाए जो है। और जब जिसके दूत ऐसे हनुमान और अंगद जैसे हो, इतने बड़े लीलाधारी जो है, उनसे तुम युद्ध कैसे जीतोगे। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, आयु कपि के हरिय शंका। एक बार हनुमान जी आए, सब कुछ लीला दिखा करके चले गए, बिना पुल के नाग के चले आए थे, वन उजाड़ दिए, तुम्हारे एक बेटा को मार दिए, लंका जला दिए। दूसरा आया, दूसरे बेटे को मारा, सारे राक्षसों के गर्भ को मथ डाला जो है। अब पति मिर्सा गाल जनि मारो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। हे स्वामी, अब अनावश्यक डींग मत हाँको, मैं जो कह रही हूँ उसको हृदय में विचारो, हृदय में रखो। पति रघुपति हैं नृपति जनि मानऊ, अग जगन्नाथ यतुल बल जानऊ। हे स्वामी, रघुपति को, राघव को, श्री राम को सिर्फ मनुष्यों का राजा न समझिए, वह जो है इस संसार के राजा हैं, जगतनाथ हैं, अतुलित बलवान हैं, अतुलित प्रतापी हैं। उनके बाण के प्रताप को तो तुम्हारा मामा मारी समझता था। और जनक के राज दरबार में धनुष यज्ञ में पूरे विश्व के राजा महाराजा आए थे जो है, और तुम भी वहाँ रहे। धनुष को तोड़ करके क्यों नहीं जानकी को लाए। जब वहाँ नहीं तोड़ पाए, वह तोड़े, तो उस राम से तुम युद्ध में जीतोगे। उनके पराक्रम को थोड़ा बहुत इंद्र का पुत्र जयंता जानता है, जिनके एक आंख को फोड़ करके प्रभु उसको अभय दे दिए। और तो और तुम अपनी बहन सुपनखा का हाल देख लो, फिर भी आपको लाज नहीं आ रहा है। और मंदोदरी समझाई कि जिसने विराध को, खर को, दूषण को, कबंध को, एक ही बाली को मारा जो है, वह मनुष्य हो सकता है। और जिसने इतने बड़े समुद्र में जो है अचानक बांध बनवा दिया जो है, और होत सवेरे इस पार आ गया जो है, और तुम्हारे हित के लिए अंगद जैसे दूत को भेजे थे, जिसने इस भरी सभा में तुम्हारे मान का मर्दन कर दिया जो है।